भाइयों, आज हम आपको एक उभरती हुई गायिका से मिलाना चाह रहे हैं। नाम है लता महानंद। लता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ लता, ये जो गायकी है, आप इतनी अभी छोटी हैं और इतनी पुराने पुराने गाने भी गा लेती हैं, कहाँ से सीखा आपने ये गायकी को? कहाँ से आया आप में? ये गायकी जो संगीत है, ये मैंने स्कूल से शुरुआत की थी। इंटरेस्ट जो जागा था 9th 10th से हुआ था। स्कूल में मैं प्रेयर करती थी, तो और कंपटीशन वगैरह आते थे छोटे मोटे, तो उसमें मैं पार्ट लेती थी और मैं फर्स्ट प्राइज जीतती थी। या फिर मेरे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग, तो वो सब सपोर्ट करते थे, तो इसके द्वारा ही मतलब जाने लगे सब। फिर उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद सोशल मीडिया के जरिए भी कंपटीशन वगैरह आते थे, तो उसमें भी मैं पार्ट लेती थी, तो उसके जरिए मैं यहाँ तक पहुँची। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी निकालते हैं, तो घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ होती हैं, वो मना करती है, भाई तुम पढ़ाई में ध्यान दो, सब में कहाँ लगे। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में। बल्कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं, खासकर मेरी मम्मी, की अगर तुझ पे ये हुनर है तो तू इस चीज़ को आगे लेके जा। ये मेरी ड्रीम है, मतलब मेरी मम्मी का भी ड्रीम है कि इस फील्ड में मैं कुछ करूँ। अपना नहीं, मम्मी का कहना यही था कि टाइम मैनेजमेंट सेट कर लेना, कि रियाज करती है तो टाइम एक सेट कर लेना, लेकिन रियाज जरूर करना रोज, उसे छोड़ना मत। मम्मी का यही है। अच्छा, ठीक। अभी आप कौन सी क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट? मैं अभी BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ कॉलेज से। अच्छा, कॉलेज अभी ये बस अभी शुरुआत हुई आपकी कॉलेज की? अच्छा, तो स्टेज शो भी आप कर रही हैं, तो स्टेज शो में कैसे आपको मौका मिला, ये बताइए। स्टेज शो, अभी जो मैं स्टेज शो की थी नगमे सुहाने करके, वो मेरा पहला लाइव कॉन्सर्ट था। तो इसमें मेरे एक सर है, वसंत सर, उन्होंने मुझे एक वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा था। तो उसमें मैंने पार्ट लिया था, तो हमारा एक ग्रुप बन गया नगमे सुहाने। तो उसमें सलीम सर है, जो उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम इवेंट में मुझे सिलेक्ट किया और इसी के थ्रू मैं प्रोग्राम में। आपकी आइडल जो है सिंगर, वो कौन है? सिंगर जिसे मैं मतलब अभी अगर आप माने तो श्रेया घोषाल को मैं बहुत मानती हूँ, और आशा भोसले भी मेरी, मतलब आप पहले के गाने अगर आप सुनते हैं तो सुन के एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा जो एहसास होता है, वो आज के गाने में बहुत कम दिखते हैं। तो मैंने उसी चीज को पहचाना है, पुराने गाने सुन के मैंने फील किया है वो सॉन्ग को, तो इसलिए मैंने सोचा कि गाना जरूरी है। पुराने सॉन्ग को हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितनी भी पीढ़ी आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्टेज में प्रोग्राम दिया, आप बता रही हैं कि पहला लाइव था, कैसे कॉन्फिडेंट खुद में आया होगा कि मैं बेहतर मंच में लोगों के सामने गा सकती हूँ? मेन चीज़ तो मैंने कंपटीशन वगैरह किए, और एक दो बार तो कॉन्फिडेंस में हार गई थी कि इतने सारे लोग को देख के मैं घबरा जाती थी, और अगर कुछ कमेंट्स कर देते थे जज वगैरह, या इतने सारे लोग देखती थी, तो मैं रो भी देती थी। फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो है वो ठीक हुआ, फिर अब डर नहीं लगता है। रियलिटी शो के लिए कभी आपने सोचा है कि भाई मुझे वहाँ भी कभी ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए? हाँ, मैंने सोचा है, मैं जाना चाहूंगी, बट अभी उतनी प्रॉपर नहीं है। तो आपको एल्बम में कैसे मौका मिला? सोशल मीडिया के जरिए एक ऐड आया हुआ था। किसमें आया था? इंस्टाग्राम में आया हुआ था। तो उसमें ऐड आया था कि फ्रेशर सिंगर की जरूरत है, जो कोई भी एल्बम ना की होगी। तो मैंने उसमें अपना कांटेक्ट नंबर दिया था, और जो सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजने बोले थे तो मैंने दिया था। तो यश सावलकर जी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया सॉन्ग के लिए। महबूब सॉन्ग अगर आप यूट्यूब से निकालते हैं CG एल्बम महबूब सॉन्ग, तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था। फिर उसके बाद एक स्टूडियो है, सोनू रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसमें अजयेंद्र सिंह परिहार जी है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने उनके साथ भी मैं काम करती हूँ। हमारे म्यूजिक में मेरे 4 सॉन्ग डले हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, दोनों जी का, यश जी का भी और अजयेंद्र सिंह जी का भी। अच्छा, आप पढ़ाई जो कर रही हैं, आगे कुछ बनने का सोचा है आपने कि इसी सिंगिंग के क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहती हैं? सोचा तो है, लेकिन अब ऐसा लगे कि इस फील्ड में मैं कुछ कर सकती हूँ, और जाना भी है। और एक सपना ये भी है कि आर्मी में भी जाने का मेरा शौक। अच्छा, आर्मी का आपको शौक? जी, शौक है मेरा। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है लता जी, आपको आर्मी, चाहे आपका करियर हो चाहे पैशन हो, दोनों के लिए आपको शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े। अब यही आपको बोलना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपने बात की।